हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है विद्युत धारा के बारे में हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पहले ये समझेंगे कि पिछले हम लोग क्लास में क्या अध्ययन किए थे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। आते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आई जो विद्युत धारा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा I इज इक्वल टू में Q बाई में T होता है, ये हम सभी जानते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू में NE होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आप NE रख सकते हैं, NE बाई में T रख सकते हैं। अरे हाँ या ना। तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद होगा कि अनुगमन वेग के बारे में बताया था। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यानी बताया था मैंने I एंड VD में संबंध बताया था। कि I एंड VD के संबंध में क्या था, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये था I इज इक्वल टू में N इंटू में E इंटू में VD इंटू में आपका था A, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अरे हाँ या ना। तो अगर आपको धारा घनत्व के बारे में अगर यही पूछ लिया जाए, चौथा क्या आप पढ़ो, मान लीजिए धारा घनत्व के बारे में, तो धारा घनत्व हमेशा J से दिखाते हैं। इतना क्षेत्रफल में इतना धारा, आप लोगों को ये पता होगा। कभी कभी क्षेत्रफल जो होता था कॉस थीटा में आ जाता था, तो आप इसको लिखते थे कॉस में थीटा। हाँ है ना। तो अब आपको ये भी पता होगा कि अगर हम यहाँ पर जो धारा घनत्व जो है, ये वाला जो मान कंसेप्ट जो दे रखा हुआ है, अगर मैं धारा घनत्व का मैं यहाँ पर कंसेप्ट को समझूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ से, आप देखो समझो I इज इक्वल टू में N इंटू में E इंटू में VD इंटू में, ये आपका था यहाँ पर ये A। अब ये यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर क्या है, गुणा है। अब इसको इधर कर दोगे तो I अपान में A इज इक्वल टू में N इंटू में E इंटू में VD। अरे हाँ या ना। तो इसी को तो बोलते थे हम लोग धारा घनत्व। अरे हाँ या ना, बोलिए। इसी को तो बोलते थे धारा घनत्व। तो यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू में N इंटू में E इंटू में VD। अरे हाँ या ना। तो ये क्या है, आप लोगों को पता होगा कि धारा घनत्व J एंड VD में संबंध है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, अनुगमन वेग है, जो कि हम लोग ये बारीकी से पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं एक कंसेप्ट और है, ये चौथा कंसेप्ट है, ये आपका था पांचवा कंसेप्ट। तो छठवां कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड अनुगमन वेग में संबंध, हम लोग ये बारे में समझ रहे थे। अरे हाँ ना। तो अब आपको याद होगा आपको कि अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू में A इंटू में आपका ये था आपका टाउ। तो जो आपको पता होगा, इसका जो मान दे रखा था वो आपका टोरर था, जो हम इसको बोल सकते थे A इज इक्वल टू माइनस में E कैपिटल में E अपान में M। अरे हाँ है ना। ये कहाँ से आया था, मैंने इसके बारे में समझाया था कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। अरे हाँ है ना। तो अब यहाँ से आप द्रव्यमान मतलब बल बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू में माइनस में E इंटू में यहाँ पर E। मैंने इसको एक एक बात में समझाया था, इसको मान के यहाँ रखते थे तो माइनस में E और ये M इज इक्वल टू में ये था आपका ये M इंटू में A। अरे हाँ है ना। तो इस कंडीशन में जब आप A का मान निकालते थे तो आप M को इधर कर देते थे तो माइनस में E और यहाँ पर हो जाता था E और फिर अपान में M। तो यही मान यहाँ पर देखो मिल गया। अब ये मान हम लोग यहाँ रखते थे तो VD इज इक्वल टू माइनस में E और इसके बाद कैपिटल E टाउ अपान में ये होता था M। तो ये आपका किसका किसका संबंध था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपका फार्मूला है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आपको ये सब बारीकी से याद आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद तो हम लोग विद्युत धारा के बारे में समझते हैं। ये कंसेप्ट है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको हर जगह आपको प्रॉब्लम करेगा, परेशान करेगा अगर आपको याद नहीं रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको जानना होगा, कहाँ पर किस संबंध में किसके रिलेशन में अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो इन्हीं सभी के बीच में आपसे ये सॉल्व होगा। आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यहाँ पर एक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश Q का मान T समय पर निर्भर करता है, ये तो सही बात है। तो Q इज इक्वल टू में 4T³ प्लस 5T प्लस 6 कूलाम है। तो तब T इक्वल टू 1 सेकंड पर
पृष्ठ प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है। Q का मान जो दे रखा हुआ है हम सभी जानते हैं कितना है, यहाँ पर ये 4t⁻³ प्लस में यहाँ दे रखा है 5t प्लस में 6। अरे हाँ है ना, इतना आपका कूलाम दे रखा है और आपसे पूछ रहा है धारा का मान, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं धारा का जो मान होता है वो आपका Q/T होता है। तो ये इसी के रेस्पेक्ट में होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखोगे क्या कि ये जो है डिफरेंशियल के अनुपात अनुला करके डिफरेंशियल करके इसके बाद हम जो t का मान 1 रखेंगे तो हमारा एक धारा का मान निकल जाता है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसी बात को बोला जाता है dy/dt इंटू में यहाँ पर जाता था थीटा। अरे हाँ ना, तो अब हम लोग क्या करते थे, इसी बात को ये भी कहते थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy/dt इंटू में यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है 4t⁻³ प्लस में 5t प्लस में 6। अरे हाँ ना, तो ये हो जाएगा आपका बड़े कोष्ठक में बंद। तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो आप सबका अलग अलग में इसका यहाँ भी करना, इसका यहाँ भी, इसका यहाँ भी, तो आप सबको इसको दे दो, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर vt 4t⁻³ प्लस में vt 5t प्लस में dy/dt, यहाँ पर dt हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 6। अब आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर हम देखिए मान लीजिए dy/dt रेस्पेक्ट में करना है, t के बराबर n यहाँ पर लिखा हुआ है, तो n इसका आगे आ जाता था और फिर t⁻n-1 इसका लिखा जाता था एक कम। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अगर ये यहाँ पर पहले से 4 है और फिर यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा इसका और फिर इंटू में यहाँ पर बनता था t⁻2 कहाँ से एक कम 3-1 प्लस। इसी प्रकार यहाँ पर पहले 5 है तो 5 यहाँ पर लिख देते थे और फिर गुणे में 5 इसका पावर 1 है तो 1 आगे आ जाता था, फिर t⁻0 हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 कम तो 0 हो जाएगा। फिर इसका में किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर मैं बात करूँ सेट करना कांस्टेंट नंबर का, जो ये कांस्टेंट नंबर है ठीक है ना, तो इसका 0 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तब हम लोग आगे देखेंगे 12 हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर देख रहे हो आई का जो मान आया है, यहाँ पर ये आई का जो मान आया है 12t का स्क्वायर और प्लस में 5, ये आपका आई का मान यहाँ पर ये आ गया है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो धारा का मान जो ज्ञात करना है वो 1 सेकंड पर रहे, 1 सेकंड पर तात्क्षणिक मान रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि I में जो मान दे रखा है 12t² प्लस में 5, तो यहाँ पर t में 1 सेकेंड रखने पर जैसे ही रखेंगे में 12 गुणे में 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस में 5 में 17 एम्पीयर कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 17 एम्पीयर। अरे हाँ है ना, तो आपको यहाँ पर t के जगह पर 1 का मान रख देना है क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड रखने पर तो यहाँ पर जैसे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर का 1 ही होगा, अधन में 5 यहाँ पर 12, तो 12 का नाम 12 और फिर 5 17 हो जाएगा। 17 एम्पीयर यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तार में यहाँ पर दे रखा है कि 20 माइक्रो एम्पीयर की धारा जो है 30 सेकंड तक प्रवाहित बह रही है। परिकलन करना है कि तार में स्थानांतरित आवेश मतलब Q का मान ज्ञात करना है। फिर क्या पूछ रहा है, तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित संख्या आपको निकल जाएगा जब आपका आवेश निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के बारे में पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें एम्पीयर की धारा है, मतलब यहाँ पर I में 20 माइक्रो एम्पीयर। अरे हाँ है ना, 30 सेकंड तक अर्थात t में 30 सेकंड तक यहाँ पर धारा में प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है और यहाँ पर अन्य का भी मान पूछ रहा है, धारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ठीक है, तो आते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ जो दे रखा हुआ है I में Q/T होता है, हम सभी जानते हैं। तो आपको Q बराबर में ज्ञात करना है तो I × T हो जाएगा। जो I का जो मान दे रखा है 20 माइक्रो एम्पीयर अर्थात 20 बराबर -6 × 10 एम्पीयर हो जाएगा जी। अरे हाँ है ना, 10⁻⁻6 एम्पीयर हो जाएगा। इसका मतलब धारा का जो मान रखना है 10⁻⁻6 एम्पीयर इंटू में समय का मान दे रखा है 30 सेकेंड। तो अब अगर इसको गुणा कर दीजिए आप लोग तो ये हो जाएगा आपका ये 600 गुणे में 10⁻⁻6, तो ये आपका हो जाएगा कूलाम।
बाबू लोग ये आपको कूलाम बोलेंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि ये 6 से यहाँ पर माइक्रो कूलाम भी आप इसको बोल सकते हैं। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इतने का मान यहाँ पर ये दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि n का मान पूछ रहा है, और हम सभी जानते हैं Q = NE होता है, जो मैंने अभी समझाया भी था इसी में। तो आपको ये n कहाँ से आया, मैं इसके बहुत बारी में समझा चुका हूँ पहले ही, आप इसे अध्ययन कर लीजिएगा। तो Q = NE होता है, तो मुझे याद करना है n का मान, तक E को उधर कर दीजिएगा तो Q/E हो जाएगा। अरे हाँ है ना, Q का मान यहाँ पर दे रखा हुआ है 600 माइक्रो कूलाम। 600 गुणे में माइक्रो का मतलब कूलाम। ई का मान तो आप लोगों को पता होगा कि 16 यहाँ हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन। आगे से भी कूलाम ही है, एक पर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगी। तो ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके, सॉरी यहाँ पर 16 है ना, तो आप एक काम करो कि ऊपर नीचे जो है 10 का गुणा कर दीजिए। तो ऊपर जैसे गुणा करेंगे तो 6 × 10⁻³ बन जाएगा। फिर 10⁻⁻6 अपान नीचे हो जाएगा 16 गुणे में 10⁻⁻19 बन जाएगा। अरे हाँ है ना, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखेंगे आपकी ये जो है 6/16 हो जाएगा, फिर इंटू में ये आप देखेंगे ऊपर वाला 10⁻³ बन जाएगा कट करके, और फिर इसको भी आप ऊपर कर देंगे 10⁻+19 बन जाएगा। तो 19 में से ये घट जाएगा तो दोनों क्या बचेगा, 16 बच जाएगा प्लस वाला। इसका मतलब 6/16 गुणे में 10⁻16 इलेक्ट्रॉन आपका ये आ जाएगा। आपको घबराना नहीं है, इसको इसमें भाग दे के यहाँ से 1 10 निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। 9 तो पहले ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सामने सॉल्व कर दे रहे हैं। 1 10 यहाँ से निकाल कर दे दीजिए, इसको आप 60 हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा आपका ये 16, और फिर इंटू में यहाँ पर बच गया 15 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब तो आपको ये भाग तो चला ही जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 16/7/16। आप इसको जो है ना 4 से काट दीजिए। 4 से ऊपर वाला काटेंगे तो आपका नीचे का क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा आप जानो। यहाँ से 4 से काटेंगे, ऊपर का 4 का नाम 4, यहाँ बच गया आपका ये 2 हासिल, इसको 4×5 में 20, 15 से 60 होता है, और नीचे आपका हो जाएगा 4 से काटने के बाद, ठीक है ना। तो अब आप इसको भाग दे दीजिए। तो 4 से जब इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12, 3 हासिल 0.0, 4 × 28, 2 0, 4×5 में 20 है। तो इसी बात को बोलते हैं 3.75 इंटू में 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद रखता हूँ आप इस बात को पूरी तरह से समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छा भी है, और इसमें जो है आपका इसका जो मान जो निकल गया है, ये Q का जो मान दे रखा है 600 माइक्रो में कूलाम, और इसका मान दे रखा है 3.75 10⁻15 में इलेक्ट्रॉन। आपका इसका आंसर आपको ये आ जाता है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप इन सभी छोटी छोटी क्वेश्चनों के बारे में अब धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं एक एडवांस क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस हैं, उसके बारे में आप अध्ययन जरूर करें। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी कक्षा में इतनी त्रिज्या कितनी दे रखा है। मान लीजिए कोई आपका एक कक्षा है, इसकी त्रिज्या है r, इतनी त्रिज्या का जो मान दे रखा हुआ है 5.3 इंटू में 10⁻11 में मीटर दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, इस पर जो इतने वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, वेग इसका में दे रखा है आपका, दे रखा है 2.2 इंटू में 10⁻में माइनस में, सॉरी यहाँ पर जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। पूछ रहा है कि धारा चक्कर लगा रहा है, तो औसत धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, धारा का मान दे रहा है तो आपको पूछना है, धारा का मान बताना है। तो देखिए धारा का मान क्या कहता है, I में होता है Q/T होता है, हम सभी जानते हैं। अरे हाँ ना, तो जो I में Q/T होता है, तो Q का मान तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, एक ही हाइड्रोजन है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1e तो लिख सकते हैं ना, Q की जगह पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो
अब यहाँ पर देखिए एक चक्कर लगाने में लगा हुआ पूरा समय है, उसी को तो टी बोलेंगे। तो एक चक्कर लगाने में टी को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो अब यहाँ पर आप कैपिटल टी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर जब लगा रहा है तो उसी को तो धारा बोलेंगे। एम्पियर मतलब आवेश प्रवाह की दर ही तो होता है, उसी को तो धारा बोलते हैं। तो अब इसका मतलब बाबू ये बात तो तय हो गया, इसका जो मान है होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब आपको बताना है कैपिटल टी का मान। कैपिटल टी का मान क्या होगा? अब आप सभी को पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो परिधि की जो लंबाई है वो आपका होता है 2π/r। अरे हाँ है ना। तो आपको फार्मूला पता होगा कि चाल बराबर में दूरी बट्टे में समय। अरे होता है, नहीं होता है? चाल बराबर में दूरी बट्टे में समय। तो समय को आप यहाँ कर दीजिए, चाल को आप यहाँ कर दीजिए। अरे हाँ ना। तो अब आपका आ जाएगा कि समय बराबर में दूरी बट्टे में चाल। अरे हाँ ना। तो दूरी का जो मान है यही तो है पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जाने तक यहाँ तक की 2πr बोलोगे इसको, 2π/r बोलोगे। आज जो चाल है आपका ये हमको पता है कि जो चाल यहाँ पर दे रखा है, दे दिया है, ये आपका v हो जाएगा। अब ये निकल के आ रहा है आवर्तकाल मतलब t बराबर में, तो ये आपका हो जाएगा 2π/r बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा v। अरे हाँ है ना, 2π/r/v। तो बाबू लोग यही टी का मनवा आप यहाँ जब रखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 पहले से दे रखा है। जब इसका मान यहाँ रखोगे तो 2πr नीचे हो जाएगा, फिर बट्टे में क्या दे रखा है? v। अब यही v ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 में अपान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π/r, फिर इंटू में हो जाएगा आपका ये v। अरे हाँ है ना। अब आपको सभी मान को यहाँ पर रखना है, सॉल्व करना है, दिखाना है, क्या क्या आप जानते हो। चलो हम देखते हैं आगे की तरफ। तो अब आपको मैं एक बात में सच्चाई रूप से बता दूं, ऐसी कंडीशन की जब कभी भी सवाल आए तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं अपनाना है, आपको सीधे सीधे यहीं पर आपसे सॉल्व कर देना है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो I = हम सभी जानते हैं I = E/t। यहाँ पर क्या लिख देंगे? E/t। अरे हाँ ना। तो वही तो है Q/t। चलो मैं पहले यही लिख देता हूँ Q/t। तो इसी को हम बोल देंगे E/t बोल देंगे। अरे हाँ है ना। अब जैसे E/t बोलेंगे तो E का तो मान तो पता हमको, तो T का मान हमको क्या पता चला है? हमको T का मान पता चला है 2πr, फिर बट्टे में हो जाएगा नीचे v, और यही v ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाता था आपका ये EV/में 2π/r। तो बस बाबू ये धारा का मान यहाँ पर आपको निकल गया, आपका EV/में 2π/r। यही आपका यहाँ से फार्मूला आपका ये बन जाता है। तो आपको ये अध्ययन करना है, न कि इतनी प्रोसेस। आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, आप चाहोगे तो अगर आप इतना लिख लिख के लगाओगे तो कहीं फंसेगा ही नहीं, गलती तो होगा ही नहीं। रहते हाँ गलती कर सकते हो सकता है कोई ऊपर नीचे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ही बताते हैं, कभी भी उधर उधर की बात नहीं करता हूँ। कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझो, ये कंसेप्ट का ही चैनल ही है। तो अब हम क्या करते हैं, v का जो मान है यहाँ पर जो दे रखा हुआ इसको हम यहाँ पर रखते हैं, और जो r का जो मान यहाँ पर दे रखा है उसको भी यहाँ रख देते हैं। चलो हम रख कर चेक करते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁻19 दे रखा है। v का मान कितना दे रखा है? गति की दौड़ 2.2 × 10⁻⁻, कितना भाई लोग 6 यहाँ पर है। ये आपका क्या दे रखा है? 2 रखा है। पाई का मान 22/7 दे रखा है। आर का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर 5.3 × 10⁻, में यहाँ हो जाएगा -11 दे रखा है। यही सब इसमें है, आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। चलो देखो, मेरा मानना है कि 7 जो नीचे है ना इसका काट के ऊपर कर दो। जब ऊपर करेगा तो इसके साथ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, बात को समझिएगा। हम ऊपर नीचे 10 का गुणा करते हैं, चाहे यहाँ से, चलो हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे ये वाला 10 इसके साथ अटैक करके यहाँ पर बन जाता है 22। अरे हाँ है ना। अब ये 22 इसके साथ ख़त्म कर लेगा, पक्का ना। अगर इसके साथ ये अटैक करके तो ये बन जाता है 22, ये 22 इसके साथ ख़त्म कर लेता है, तब बचता क्या है आप वो लिखो। यहाँ पर बचता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप ये भी देख लो, यहाँ पर 6 बार है, यहाँ पर देखो 19 -19 बार है। तो कौन अधिक है? ये वाला। कितना अधिक है आप देखोगे? 13 बार। कितना अधिक है? 13 बार। तो माइनस में हो जाएगा 13। तो आप यही काम करो, इसको आप -13 लिख दो तो आपका ये हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा, ये भी ख़त्म होगा। अब केवल क्या बचा है, 7 बचा है यहाँ पर। बच्चे नीचे में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में और क्या बचा है यहाँ पर, ये 5 पॉइंट में 3 बचा है, इंटू में और क्या बचा है, 10 पर पावर में माइनस में 11 बचा है। अब आप देखोगे ये 2 बार अधिक है, तो 2 बार अधिक है तो 2 बार इसमें काम करा दो, तो कर दो यहाँ पर 2 बार अधिक लिख दो, तो यहाँ पर कर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 पर पावर माइनस में 2 बच जाएगा। अरे हाँ है ना। और आप जो भी घटना है सब आपको लिखो एक साथ यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 7 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 2 अपान में नीचे जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 पॉइंट में 3 इंटू 10, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको आप सॉल्व करना, तो सॉल्व करोगे तो अब देखता हूँ मैं यहाँ पर कितना आता है। ये हो जाएगा आपका काटने के बाद 3.5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.5। इसका मतलब 3.5 में 1.6 का गुणा करना है। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 35 1.6। बाबू लोग इसको मैं गुणा किया हूँ तो आया है 6.6 गुणे में, बस इतना ही, 10 पर पावर माइनस में 2 बट्टे में नीचे हो जाएगा 5.3। मेरे मन में आया है कि हम यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे में 10 का गुणा कर दूंगा, तो दोनों एक ही अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तब आपका मान बच जाएगा 66 बट्टे में 53 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 2। ये क्या निकल रहा है, एम्पियर निकल रहा है, धारा का मान निकल, ठीक है। तब आप देखो जब इसको काटोगे ना तो आपका मान आ जाएगा 1.1 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 2 एम्पियर। ये हम लोगों का थोड़ा दिमाग एडवांस में है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा उतना ही आएगा। तो ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग आते हैं एडवांस न्यूमेरिकल। तो आप इसमें बारीकी से यही इसमें समझना था कि आवर्त काल का ही मान वो आपको निकालना रहता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ई बन जाता है, और यहीं से ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट यहाँ से सॉल्व हो जाता है। एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय जो होता है आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर की जो दूरी होगी 2 पाई r होगी, ये यहाँ से संबंध रखता है।